ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे कृपा के सागर, जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, एवं ग्रह स्मायोगे को योगे किम फलम, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी। कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर अशीषम योगे उचते आशीर्वाद नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से बैठी सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज आषाढ़ मास से आषाढ़ का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, तीज तिथि होगी। संक्रांति के उपलक्ष्य में मेरे पुत्र, मेरे भगत वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। आज मैं किंचित किंचित मार्गदर्शन करूंगा और मायापुरी नगरी की यात्रा जो निर्जला एकादश के दिन थी, मेरे पुत्र, मेरे भक्त ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। हे पुत्र भक्तों, सर्वप्रथम की हुई निर्जला एकादश के दिन मायापुरी नगरी की यात्रा पूर्ण रूप से सफल है। देखो पुत्र भक्तों, जब मैं आदेश देकर अपने पुत्र भक्तों को तीर्थ यात्रा करवाता हूँ तो मेरी आत्मा साथ साथ ही होती है, कहीं कलयुग कोई प्रभाव ना बना सके। निर्जला एकादश का दिन था जब मोक्ष को देने वाली, पापों को हरने वाली गंगा में स्नान करना आरंभ किया और गंगा को दूध, फल, पुष्प, दक्षिणा अर्पण करके स्नान आरंभ किया। उस समय मेरी आत्मा वाचक पुत्र में थी और मैंने पहले ही अपने पुत्र, अपने भगत प्रदीप नाम वाली आत्मा के मन में ऐसी प्रेरणा डाली जिससे कि मेरे भक्तों को पहचानने में किंचित मात्र भी समय ना लगे और पुष्पमाला के रूप में मेरी आत्मा का स्वागत किया गया। और वाचक पुत्र ने सभी पुत्रों भक्तों को गंगा के अमृत जल की बछार करके पापों के ढेर नाश किए। कलयुग में गंगा सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। बार बार मैं आदेश देता रहा, विशेष दिन, विशेष की हुई तीर्थ यात्रा विशेष फल देने वाली होती है, क्योंकि हम देवात्मा पूर्ण वर्ष उस दिन की प्रतीक्षा में लग जाते हैं। और फिर पुत्र भक्तों द्वारा गंगा स्नान किया गया। उस समय मेरी आत्मा हर की पौड़ी पे थी। मैंने अपने पुत्र, अपने भगत रुद्रपुत्र के मन में प्रेरणा डाली, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वे और कोई आत्मा ना होकर वे मेरी ही आत्मा थी और मैंने अपने पुत्र भक्तों को खूब आशीर्वाद दिए, क्योंकि पुत्र भक्तों, जितने भी मेरे भक्त हैं
ये तो मेरी पूंजी है, मैं इनको आशीर्वाद देता रहता हूँ जिससे ये शुभ मार्ग पर चले। जब जब भी पुत्र भक्त श्रद्धा भावना से भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो मेरी आत्मा अति प्रसन्न होती है। और फिर पुत्र भक्तों, जिस जिस भी आत्मा ने मायापुरी नगरी में पिंडदान इत्यादि किए, भले वे हर की पौड़ी का स्थान था जहाँ कुशा घाट के रूप में था, तो पुत्र भक्तों उस दिन किए हुए पितृ यज्ञ पिंडदान इत्यादि से पितर प्रसन्न हुए। पितर प्रसन्न होने से घरों में खुशियाँ आती हैं। जिन जिन आत्माओं ने चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दी, फिर उनकी चिंता उनकी ना होकर वे चिंता तो मेरी हो जाती है। और फिर पुत्र भक्तों, बहुत सी देव आत्मा जो साधु संतों के रूप में थी, भंडारे के रूप में रम हुए। हे पुत्र भक्तों, उन आत्मा को तो भाग्यवान समझना चाहिए। ऐसा आनंद तो वैकुंठ लोक में तब आता है जब देव आत्माओं की सभा लगती है। हे पुत्र भक्तों, उस दिन जिन जिन भी आत्माओं ने अपने पूर्वजों के निमित्त होकर दान किए, अतिथि याग किए, वे पूर्ण रूप से सफल हैं। इसका प्रभाव आने वाले समय में शीघ्र से शीघ्र नजर आना शुरू हो जाएगा। और पुत्र भक्तों, साधु संतों के रूप में जो अलग पंक्ति से बैठे हुए थे, तब रुद्र पुत्र के मन में प्रेरणा डाली और वाचक पुत्र ने संकेत मात्र किया। हे पुत्र भक्तों, वे और कोई आत्मा नहीं थी, वे मेरी ही आत्मा थी और मैंने खूब आशीर्वाद दिए, भंडारों में कभी भी कमी ना आए। हे पुत्र भक्तों, दान देने से कभी भी धन में कमी नहीं आती। समुंदर में से यदि कोई पंछी चोंच भर के ले जाए तो क्या समुंदर में कमी आ जाती है? और पुत्र भक्तों, ऐसा समय गंगा का तट हो, मायापुरी नगरी हो, जब देव आत्माएं एकत्रित होकर अपने पुत्र भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों, तो ऐसा समय बार बार हाथ में नहीं आता। और फिर वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालकर सभी साधु संतों के चरणों को जल से धोया गया। ये सब मेरी ही प्रेरणा का फल था। उस समय निष्कलंक अवतार जो संतों के मुखिया के रूप में थे, वे संतों का, साधु संतों का आगमन कर रहे थे। हे पुत्र भक्तों, वेद व्यास, ऋषि भारद्वाज, चमन ऋषि, सुमिति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ख्याति, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत से साधु संत जो त्रिकालज्ञ हो चुके हैं, गौतम ऋषि भी उनमें थे। यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी की भी आत्मा उस समय उस स्थान पर थी। बहुत से साधु संतों में देवात्माओं के वास था। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर सभी आत्मा को आशीर्वाद अमृत रूपी बौछार से किया। हे पुत्र भक्तों, अपने आप को धन समझना चाहिए। त्रिलोकी को चलाने वाले स्वयं मायापुरी नगरी में आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कली काल में त्रिकालज्ञ महर्षि भृगु ने मार्गदर्शन किया, जिससे कि देवात्माओं का गुणगान हो रहा है। उस गुणगान से देवात्मा अति प्रसन्न थी। और पुत्र भक्तों, उस दिन जिसने भी तन मन धन से सेवा के रूप में किया, की हुई सेवा कभी खाली नहीं जाती। इसका यदि प्रमाण चाहते हो तो मेरे पुत्र, मेरे भगत कुलजीत नाम वाली आत्मा और अंजना पुत्री से पूछो। जब उसने अपने हाथों से जल की सेवा की थी तो उसके
नेक्स्ट समय शेष समय में परिवर्तन हो गए थे, जब अंजना पुत्री को रोजगार के रूप में मिला और नव आत्मा जिससे मेरा ही नाम दिया गया मायापुरी नगरी की सेवा करने का फल था। हे पुत्र भक्तों, कुलजीत पुत्र ने जो उस समय तन मन धन से अतिथि सेवा की, इसका प्रभाव शीघ्र से शीघ्र नजर आएगा। और पुत्र भक्तों, मैंने अपने पुत्र भक्तों में प्रेरणा डालकर शुभ कर्म करवाए। नरेश पुत्र, तुम्हारी की हुई सेवा का फल है, आने वाला समय अच्छे से अच्छा व्यतीत होगा। मेरा पुत्र, मेरा भगत चेतन नाम वाली आत्मा ने अतिथि सेवा की और मेरा पुत्र अर्जिंदर तो तन मन धन से आत्म विभोर होकर सेवा कर रहा था। हे अर्जिंदर पुत्र, तेरी की हुई सेवा और भक्तों की हुई सेवा से मेरी आत्मा अति प्रसन्न हुई। हे अर्जिंदर पुत्र, जब तुम साधु संतों के प्रेरणा डाल रहे थे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए जिस आत्मा को तुमने अपनी ओर संकेत किया और उसके चरणों को स्पर्श किया, और पुत्र उस समय मेरी आत्मा उस महर्षि में थी। अर्जिंदर पुत्र, जिन जिन आत्माओं ने उस स्थान पर जाकर सेवा की हुई सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। और पुत्र भक्तों, तब कलयुग ने किंचक मात्र प्रभाव बनाया। परीक्षा की घड़ी थी, जब साधु संतों का भंडारे के रूप में समाप्ति हो चुकी थी, तो परीक्षा का समय आया। तब बहुत से साधु संतों को प्रेरित किया कलयुग ने, जाओ वहाँ पर तो अब समाप्ति हो चुकी है, अब तो जाकर विघ्न बाधा डाल सकते हो। तब क्या था, मैंने तुरंत ही वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालकर और फल दक्षिणा इत्यादि उन आत्माओं को देकर आशीर्वाद दिलवाए। ये वाचक पुत्र, उस समय बहुत बड़ी परीक्षा थी। यदि मेरे आशीर्वाद ना होते तो कलयुग तो अपना प्रभाव बना चुका होता। हे पुत्र भक्तों, यदि अपना जीवन सफल करना चाहते हो, दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दृढ़ संकल्प करके जो कार्य किया जाता है उसका फल भी दृढ़ होता है। कर्म दृढ़ संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। कर्म तो मानो पूरे विश्व के प्राण हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए कर्म ही प्रधान है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, कर्म फल जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। मानव चोला ही ऐसा है जिसमें कर्म करके भाग्य में परिवर्तन कर सकते हो, और सभी जूनियाँ तो भोग जूनी हैं। कर्म फल से तो देवात्मा भी नहीं बचे, साधारणात्मा कैसे बचेगी। हे पुत्रवत्तों, कली काल में गुरु कृपा से पापों का नाश हो जाता है। गुरु ज्ञान को देने वाला है। बिना गुरु के की हुई भक्ति अधूरी होती है। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर जाता है। निष्काम भाव से की हुई सेवा मन को शांति देती है, और जो आत्मा आत्म समर्पण करके निष्काम भाव से और आत्मा की सेवा करता है, उनके पापों के ढेरों के ढेर नाश हो जाते हैं। कर्म प्रधान है।
जब एक बार नैमिषारण्य स्थान पर बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए, उन्होंने मेरे से और सनक सनकादि ऋषियों से पूछा, आपने जो कर्म सिद्धांत का निर्माण किया है उसकी परिभाषा क्या है? उस समय शुक्र जो मैंने उनको उत्तर दिया वो इस प्रकार था, जो धरती लोक पर रह रही आत्मा त्याग करके और आत्मा के दुखों को अपना दुख समझते हैं, वही कर्म है। और जितने भी कार्य करते हो वे कर्म नहीं है, वे तो जीवन की क्रियाएं हैं, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, ये सब क्रियाएं हैं। कर्म तो वह है जो अपने सुखों को त्याग करके समाज में सामाजिक प्राणियों की चिंता को दूर करता है, वे ही कर्म है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना, अतिथि जाग करना, किसी धार्मिक जगह आश्रम की किसी भी रूप में सेवा करना, तीर्थ यात्रा करवाना, उस रोगी को औषधि लेकर देना जो औषधि लेने में समर्थ हो, ये सभी उत्तम कर्म हैं। जो मानव भौतिक सुखों को सब कुछ समझता है, भौतिक सुख तो इस धरती पर रहने हैं, ये किए हुए शुभ कर्म जन्मों जन्मों तक साथ देते हैं। कर्म की गति बहुत विचित्र है। हे पुत्र भक्तों, हर युग में हर कार्य अपना अपना स्थान रखता था। जैसे सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, सभी सत्य मार्ग पर चलते थे। समय परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आरंभ हुआ। त्रेता युग में हवन यज्ञ करने की महानता थी। उस समय ऋषि महर्षि हवन यज्ञ करते थे, जिससे वातावरण सुगंधित होता। हवन यज्ञ करने से जो धुएं के रूप में बादल बनते, उससे अमृत रूपी वर्षा होती। अमृत रूपी वर्षा से अनाज उत्पन्न होता, जिससे धरती लोक पर रह रहे प्राणी सेवन करते, उनकी तंदुरुस्ती बनती। तीर्थवान होते। फिर समय द्वापर का आया। द्वापर में ना तो कोई सत्य मार्ग पर चल सकता था और ना ही हवन यज्ञ के रूप में कर सकते थे। उस समय तो केवल दान की महानता होती। उस युग में कर्ण इत्यादि ने दान करके बहुत सी आत्मा को उस मार्ग पर लगाया। और पुत्र भक्तों, अब समय कली काल का है। कली काल में तो ना कोई सत्य मार्ग पर चल सकता है, ना कोई हवन यज्ञ कर सकता है, ना ही कोई दान कर सकता है। केवल कल युग में नाम लेने से ही भाव सागर से पार हो सकते हो। लेकिन कल युग ने अपना पूर्ण प्रभाव बनाया हुआ है। गुरु प्रकाश देने वाला है। जब गुरु प्रकाश रूपी ज्ञान देता है तो फिर धरती लोक पर रह रही आत्मा निष्काम भाव से कार्य करती हैं। निष्काम भाव से जो आत्मा कार्य करती हैं, उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। बस मन में एक ही लगन लगी होती है, अपने गुरु इष्ट
का सुमरन हो, औरों का कल्याण करते करते स्वयं का कल्याण होता है, फिर साधारण पुरुष महापुरुष के रूप में हो जाता है। यहाँ तक कि महापुरुष जब औरों का कल्याण करते हैं तो वे किसी परमात्मा से कम नहीं होते। कली काल में गुरु को सभी शक्तियाँ प्रदान की गई। हम देवात्मा उनके ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। कली काल में गुरु ही सर्वसर्व कहलाएगा। ये पुत्र भक्तों, पूर्ण वर्ष गुरु के स्थान पर जाओ या ना जाओ, ये अपनी मर्जी होगी, लेकिन जो आत्मा गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के स्थान पर नहीं आता, वे तो समझो गुरु से बेमुख हो जाता है। जब गुरु उसे ठुकरा देते हैं तो देव आत्मा भी उसे ठुकरा देती हैं, फिर उनका नेक्स्ट समय आरंभ हो जाता है। देखा जाए धरती पर जो मानव चोले के रूप में आया, वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए आया। पूर्व जन्म का पापों का नाश तो क्या करना, और पाप एकत्रित करके यह लोक परलोक दोनों ही नरक द्वार की ओर धकेल लेता है। हे पुत्र भक्तों, दुखों का अंत करने के लिए गुरु कृपा को प्राप्त करो। गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं। देखो पुत्र भक्तों, मेरे जैसा गुरु हो और अक्षर रूपी वाणी वाचक पुत्र से मार्गदर्शन करवा रहा हो, और जो आत्मा उस वाणी को सुन रही हैं, उनको तो अपने आप को अति भाग्यवान समझना चाहिए। मेरे दरबार में आने से ही किंचत किंचत पापों का नाश हो जाता है। मेरी वाणी सुनने से पापों के ढेर नाश हो जाते हैं। इसमें किंचत मात्र भी संशय संदेह नहीं करनी चाहिए। अपनी मन की चिंता मेरे दरबार में छोड़कर तो देखो। जिन जिन भी आत्माओं ने अपनी मन की चिंताएं मेरे दरबार में छोड़ दी, फिर उनकी चिंता उनकी ना होकर देवात्मा की हो जाती है। हे पुत्र भक्तों, भक्ति मार्ग पर कली काल में चलना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। गुरु कृपा प्राप्त करते जाओ, और जो मासिक रूप में संक्रांति के सत्संग भंडारे इत्यादि को सुनते हैं, करते हैं, तो पुत्र भक्तों, यही शुभ कर्म इह लोक परलोक दोनों को सुधार देते हैं। हम देवात्मा धन की भूखी नहीं होती, भूखे वश हैं केवल भाव से। जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा फल प्राप्त होता रहता है। मैंने इस ग्रंथ की रचना केवल परोपकार के लिए की। मेरा लक्ष्य केवल एक है, धरती लोक पर रह रही आत्माओं के मन में भाव उत्पन्न करूं। भाव उत्पन्न होने से वे आत्मा भक्ति मार्ग पर चलें। भक्ति मार्ग पर चलने से पापों का नाश होगा। देखा जाए जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, ये पूर्व जन्म के पापों की सजा है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ती है। जब पुत्र भक्तों मानव चोले में आकर पापों का नाश करोगे, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। देखो पुत्र भक्तों, दृष्टांत वृत्तांत कथा तो बहुत हो चुकी, और मैं ये चाहता हूँ धरती लोक पर आत्मा क्यों आई, उसका तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा सको। मानव चोला यूं ही नहीं प्राप्त हुआ, ना जाने कब कितनी जोनियों में से निकलकर फिर मानव चोला प्राप्त हुआ। मानव चोले में भी आकर यदि शुभ कर्म नहीं किए तो एक बार तो विधि के विधान को भी सोचना पड़ेगा। इस आत्मा को पुनः मानव चोला दूं या ना दूं। मानव चोला पाने के लिए तो देवात्मा भी आतुर रहती हैं। हे पुत्र भक्तों, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भक्ति मार्ग पर चलो,
औरों के दुखों को अपना दुख समझो। जब जब भी औरों के दुखों को दूर करोगे, स्वयं के दुख दूर होते जाएंगे, चिंताएं दूर होंगी, यश मान कीर्ति प्राप्त हो। ऐसे में आज बैठी हुई सभी आत्मा को आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। जैसा कि तत्व ज्ञान के बारे में कहा गया है, तत्व ज्ञान का मार्गदर्शन मेरा पुत्र, मेरा भगत लघुवाचक के रूप में आगे का फलादेश पठन करेगा और आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करवाएगा। आगे का फलादेश लघुवाचक की ओर। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। श्री शुक्रोवाच। श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, आज आप अपने भक्तों को कौन सा ज्ञान का मार्ग बताना चाहते हैं, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। श्री भृगुवाच। श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, मैं तो हर नव माह में नव ज्ञान अपने भक्तों को दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे भगत, जिनको मैं अपनी पूंजी कहता हूँ, वह पूर्णतः इस मार्ग पर चल ही नहीं पा रहे। उनके भीतर अग्नि घटित ही नहीं हो रही। तो फिर मुझे लगता है कि ये कहीं उपलब्धि नहीं होना चाहते। इनकी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी है, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। अगर भृगु की शरण में आकर भी उपलब्ध ना हुए तो फिर कहीं और भी नहीं। अभी तो यह तत्व ज्ञान की आरंभ है। अगर आरंभ ही अच्छा ना होगा तो समाप्ति कैसी। हे शुक्र, पिछले कई माह से अभी तो सिर्फ मैं समर्पण के बारे में ही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। समर्पण को ही नहीं अगर समझ पाए तो और ज्ञान कैसे समझ आएगा। यह समर्पण योग्यता से नहीं समझ आएगा, योग्यता से समझ नहीं आएगा, सहजता से समझ आने वाला है। अगर योग्यता से समझ आने वाला होता तो तुम मेरे मापदंड कभी पूर्ण ही नहीं कर सकते। इसीलिए समर्पण को ही सर्वप्रथम कहा है। समर्पण
कहूँ तो ऐसा भाव होना चाहिए कि हे पिताजी, मैं जैसा हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, जैसा हूँ सहज हूँ, तेरा हूँ, लेकिन होता उल्ट है। तुम अपनी योग्यता दिखाते हो, योग्यता फिर तुम्हारे अहंकार को दिखाती है। अगर मीराबाई गुरु नानक उपलब्ध हुए हैं तो वह सहजता से उपलब्ध हुए हैं। मीराबाई ने कभी इस बात को नहीं सोचा कि मैं राज रानी हूँ, महलों में रहने वाली हूँ, लोग क्या कहेंगे। वह तो सहज तंबूरा लिए नृत्य करती जाती है। सहज ढंग से फिर कृष्ण भी उसको अपना लेते हैं। इसीलिए मीराबाई की मृत्यु का अभी तक कहीं बोध नहीं हुआ। सहज थी। अगर योग्यता दिखानी होती तो वह कलाकार तो बड़े पर्दे या छोटे पर्दे में भी देखने को मिलते हैं। जो मीराबाई कृष्ण बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करने से क्या वह उपलब्ध हुए? नहीं, क्योंकि वह मंच पर योग्यता दिखा रहे थे। मीराबाई ने योग्यता नहीं दिखाई थी, सहजता दिखाई थी। तुम भी उपलब्ध हो सकते हो अगर सहज ढंग से मेरे कहे हुए पद चिन्हों पर चलोगे। लेकिन अभी तो ज्वाला घटित ही नहीं हुई। भीतर में अहंकार है। मंदिर में जाते हो तो क्या कभी सच्चे मन से झुके हो? तुम्हारा शरीर भले झुकता हो, लेकिन कभी अंतकरण नहीं झुका। अगर तुम पूर्ण हो तो फिर समर्पण की आवश्यकता ही नहीं है। समर्पण तो वह करेगा जो मेरे पास आकर कहेगा, मैं भयभीत हूँ, मैं लोभी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं गुरुवर आपका हूँ। तो फिर ऐसे
भय को अभय तो मैंने करना है। तुम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते, तुम तो सदा अधूरे ही रहोगे। पूर्ण उस परमात्मा से मिलकर ही हो सकते हो, क्योंकि यह उसी का बिछड़ा हुआ अंश है। ऐसे ही एक दिन वैकुंठ में श्री कृष्ण और रुक्मणी भोजन कर रहे थे। अभी भोजन की थाली कृष्ण के आगे रुक्मणी ने परोसी, तो कृष्ण झट से वह थाली छोड़कर द्वार की तरफ भागे। रुक्मणी यह देखते हुए चिंतित हुई और बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने भागते हुए उत्तर दिया कि मेरा एक भगत विपत्ति में है। जैसे ही द्वार के पास पहुँचे, पुनः कृष्ण ठिठकते रह गए और पुनः दोबारा आकर रुक्मणी के साथ भोजन करने का आग्रह किया। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आप वापस आ गए, क्या कारण हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, था एक भगत मेरा जिसे लोग पत्थर मार रहे थे और वह हंस हंस के वह पत्थर सह रहा था और कह रहा था, यह पत्थर मुझे नहीं लग रहा, यह पत्थर तो मेरे भगवान को लग रहा है। यह रक्त मेरे मस्तिष्क से नहीं आ रहा, यह रक्त भी मेरे भगवान ने ही दिया है। ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं रह नहीं सका और भोजन को छोड़े भागा। लेकिन जैसे ही द्वार पर खड़ा और मैंने पाया वह मूर्ख अब पत्थर उठाकर उन लोगों के ऊपर मारने लगा। फिर मैंने सोचा कि अब इसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है, यह अपना काम खुद कर लेगा। जब तक उसका समर्पण था तब तक मैं उसकी सहायता के लिए खड़ा था, लेकिन जब वह अपनी योग्यता दिखाने लगा तो फिर मुझे पीछे हटना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार समर्पित हो। आक्रामकता हम देवात्माओं को अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार नदी सागर में जाकर मिलती है, तुम भी वह नदी की छोटी धार ही हो और हम वह भवसागर हैं। और अगर नदी
अगर नदी में समर्पण की भावना ना हो तो वह भी एक तालाब की भांति हो जाए। जैसे तालाब का जल किसी को कुछ नहीं देता, अपने आप में ही खड़ा रहता है, और नदी नित्य नई होती रहती है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। अगर नर सेवा में जीवन ना व्यतीत हुआ तो ये भी तालाब की भांति सड़ जाएगा, किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। और रही बात परमात्मा को पाने की, परमात्मा को पाने के दो मार्ग हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा, संकल्प। तुम्हें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, लेकिन वह मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग से शायद ही कोई उपलब्ध हो सकेगा। अगर 100 ने चेष्टा की तो कोई एक पहुंच सकेगा, महावीर जैसा। और यदि दूसरा मार्ग समर्पण का अपनाओगे तो हो सकता है सारे के सारे कहीं उपलब्ध हो जाएं। जिस प्रकार से नदी में कभी नाव को देखा है, उस नाव का चालक पतवार से उस नाव को चलाता है। और तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन वह नदी थी, यह भव सागर है। दृढ़ संकल्प कर कर तुम नाव को कितनी देर तक पतवार के सहारे चलाओगे। अगर थोड़ा सा ध्यान, योग साधना की तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, और फिर तुम पतवार से नहीं, नाव को पाल के सहारे चलाओगे। और वायु के आने का इंतज़ार करोगे कि किस तरफ वायु चल रही है। फिर चप्पू मारने की आवश्यकता ही नहीं, हवा के सहारे ही नाव भव सागर से पार हो जाती है। ऐसे ही एक नगर में एक साधु राजमहल के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा था। उसका छोटा सा भिक्षा पात्र
और मंत्रियों से संदेशा राजा तक पहुंचाया कि क्या तुम्हारे राजन मेरा यह भिक्षा पात्र भर सकते हैं। मंत्री ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। राजमहल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मंत्री ने यह संदेश राजा को जाकर दिया। राजा ने कहा, उस साधु को लेकर आओ। मंत्री ने संदेश पाते ही साधु को भीतर बुलाया और राजा ने आदेश दिया कि अंदर जो बहुमूल्य पत्थर पड़े हैं वह सब इसके भिक्षा पात्र में डाल दो, ऊपर तक भर जाना चाहिए। साधु ने राजा से प्रश्न किया, हे राजन, मंत्री को आदेश तभी देना, पहले आप यह निर्णय ले लें कि क्या आप सच में मेरा यह भिक्षा पात्र भर सकते हैं। राजा मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों नहीं, ये छोटा सा भिक्षा पात्र है, इसमें कौन सी मुसीबत है। साधु बोला, राजन, ऐसी चेष्टा कई और नगरी के राजा भी कर चुके हैं, लेकिन यह भिक्षा पात्र भरा नहीं। राजा बोला, घबराओ नहीं, तुम्हारा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। आदेश पाते ही मंत्री बहुमूल्य पत्थर लेकर उस भिक्षा पात्र में डालने लगा, तो वह बहुमूल्य पत्थर ना जाने कहाँ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वह भिक्षा पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा था। मंत्री ने राजा को जाकर बताया कि यह कोई जादूगर आया लगता है, जिसका भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। राजा यूं ही साधु के निकट आया और पूछने लगा, क्या तुम कोई जादूगर हो। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, आप अपना वचन पूरा करें। इस बार राजा खुद बहुमूल्य सामग्री उस भिक्षा पात्र में डाल रहा था, लेकिन वह भिक्षा पात्र भर नहीं रहा था। दोपहर से सांझ होने लगी। फिर क्या था, राजा साधु के चरणों में झुक गया और बोला, इसके पीछे क्या रहस्य है जो तुम्हारा ये छोटा सा भिक्षा पात्र भरता नहीं। साधु ने उत्तर दिया, राजन, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं किसी और लोक से नहीं आया हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं। बस ये भिक्षा पात्र तो मैं एक मरघट से गुजर रहा था और किसी मनुष्य के कपाल का यह भिक्षा पात्र मैंने बनाया है। राजा सुनकर बहुत चकित हुआ।
साधु बोला, हे राजन, हम लोगों का मन ही ऐसा है जो कभी भरता ही नहीं है। ठीक मेरे भिक्षा पात्र की तरह। हे शुक्र, धरती पर रह रही आत्माएं थोड़ा और में लगी हैं। यह मन कभी भरने वाला नहीं है। अगर इनसे पूछो कि थोड़ा और किस लिए, तो उत्तर आएगा भविष्य के लिए। भविष्य भी वैसा जो कभी देखा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वर्तमान में जीने का साहस करो, फिर तुम्हें सब अपना सा लगेगा। कल तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, वह कल फिर आज होगा। आने वाला कल कभी हाथ ना लगेगा। हे शुक्र, देखो अभी तो बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसका मैंने मार्गदर्शन करना है, लेकिन अभी तो मेरे छोटे से सूत्र पर भी चलना मुश्किल लग रहा है। तो इतने बड़े मार्ग पर कैसे करोगे? समर्पण वह कसौटी होगी जिसके सहारे से तुम खुद भृगु हो जाओगे और मैं भी ये चाहता हूँ, जहाँ भी मेरे भगत जाएं, उनके अंदर से ज्ञान की नदियाँ बहने लगें। कोई प्रश्न ऐसा ना हो जिसका उत्तर मेरे पुत्र भक्तों के पास ना हो, लेकिन तैयारी ज़रा कच्ची है। अभी तो मैंने तुरय अवस्था की ओर लेके जाना है।
तुर्यावस्था को पाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति तो राजा सिकंदर जैसी है। ऐसे ही सिकंदर दुनिया जीतने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसको एक फकीर मिला। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। यूनान के इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। फकीर ने पूछा, कि यह रोज हाथी, घोड़े, तोपें, शस्त्र 1 महीने से देख रहा हूँ। ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है? सिकंदर के मंत्री ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? बादशाह सिकंदर तुम्हें मिलना चाहता है। वह दुनिया जीतने की दौड़ में है। बादशाह सिकंदर ने संदेश भेजा है तुमसे मिलने के लिए। वह फकीर बोला, अपने राजा को बोलो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता। वह बादशाह होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो भिखारी है। फकीर की ऐसी बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? फकीर बोला, किस जान की बात करते हो? ये जान तो पहले ही मैंने अपने परमात्मा के नाम की हुई है। हमारा राजा तुम्हारा सिर काट देगा। फकीर बोला, ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरा सिर काट दे। मेरे शरीर का सिर भला ही काट सकते हो, मेरा अर्थात मेरी आत्मा का सिर नहीं काट सकते। मंत्री ने ऐसे ही उत्तर जाकर सिकंदर को दिया। सिकंदर खुद चलकर उस फकीर के पास आया और बोला, आपका साहस देखकर मुझे खुशी हुई। पहली बार सिकंदर के आगे किसी ने मुंह खोला है। वह फकीर बोला, बोलो क्या काम है? सिकंदर ने उत्तर दिया, क्या मैं यह दुनिया जीतकर कहीं उपलब्ध हो सकता हूँ? फकीर ने बोला, उपलब्ध तो तुम अभी हो सकते हो, दुनिया जीतने की क्या बात है? सिकंदर ने प्रश्न किया, वो कैसे? फकीर ने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ मेरे साथ मेरी झोपड़ी में, अभी उपलब्ध हो जाओगे।
दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिकंदर बोला, अभी नहीं, अब तो मैं दुनिया जीतने निकल गया हूँ। अब तो दृढ़ संकल्प हो गया है, अब वापस नहीं मुड़ सकता। वापस मुड़ा तो दुनिया हंसेगी। फकीर बोला, तो फिर जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? दुनिया जीतो। अगर उपलब्ध होना है तो बैठो, अगर दुनिया जीतनी है तो जाओ। सिकंदर को उसकी बात बिल्कुल सच्ची मालूम पड़ी कि दुनिया जीत कर भी क्या करूँगा, दुनिया जीत कर भी तो उपलब्ध होना है, क्यों ना अभी से हो जाऊं। कहते हैं जब सिकंदर ने दुनिया जीती, भारत की तरफ आ रहा था, तभी सिकंदर के प्राण निकल गए और उसके कुछ समय बाद ही उस फकीर के भी प्राण परमात्मा को प्यारे हुए। दोनों आत्माएं यमराज के पास जा रही थी। फकीर हंसता हुआ, नाचता हुआ जा रहा है और सिकंदर एकदम मायूस, मुंह लटकाए हुए जा रहा है। सिकंदर ने जब उस फकीर की हंसी सुनी तो उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। सिकंदर ने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो सिकंदर बोला, आखिर तुम फकीर बादशाह सिकंदर के पीछे आ पहुँचे हो। फकीर ने उत्तर दिया, सिकंदर, तुम्हें कुछ भूल है। बादशाह तो मैं हूँ, फकीर तो तुम हो। देखो मैं कैसे नाचते हुए, खुशी मनाते हुए जा रहा हूँ और तुम अपनी दशा देखो, दयनीय है। दया आती है तुम्हारी इस दशा के ऊपर। ऐसी ही दशा तुम लोगों की भी बनी हुई है। अगर उपलब्ध होना है तो आज ही क्यों नहीं समर्पण करते। लेकिन भय से किया हुआ समर्पण भी कोई समर्पण होता है? समर्पण के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या सोच रहे हो? मन को एकाग्र करो, थोड़ा ध्यान में बैठो। भीतर से ही शोर सुनाई देगा। भीतर से ही गीत सुनेंगे। आज दिन तक जिसने जो भी पाया है वो मंदिर से नहीं पाया, मन के अंदर से ही पाया है। वह तुम्हारे मंदिर भी
मकानों की तरह ही हैं। बस अंतर ये है, तुम्हारे मकानों में तुम रहते हो और वह मंदिर ईंटों पत्थरों से बना है और तुम्हारे भगवान भी पत्थर के ही वहाँ हैं। कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो मेरी बनाई हुई आत्माएं हैं, उससे ईर्ष्या द्वेष करते हो और मंदिरों में जाके शीश को झुकाते हो। कभी एकांत में बैठकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, किस बात का अहंकार है, किस बात की ईर्ष्या है, द्वेष है। मेरी वाणी को साधारण वाणी मत समझना, बहुत गहराई है। बार बार अध्ययन करते रहना। अभी तो तैयारी ही कुछ नहीं, तो तुम्हारी परीक्षा कैसे लूं? परीक्षा तो उस विद्यार्थी की होती है जिसकी कुछ तैयारी हो। मायापुरी की यात्रा में हे कुलजीत पुत्र, जो तुमको सन्यासी के दर्शन पहले हुए थे, इस बार भी उसी सन्यासी के दर्शन करवाए जो उसने पहले मांगा था। वही इस बात का प्रमाण है। वो ही तुमसे आज भी मांगा और वह दिए हुए आशीर्वाद ना नाश होने वाले थे। और मन ही मन में आशीर्वादों को दे रही थी। वह कोई और नहीं, वह शुक्र की ही आत्मा थी। जो मन में बार बार प्रश्न था कि वह कौन थे, इसका समाधान आज मैंने कर दिया। अब आगे की वाणी मेरा वाचक स्वयं पठन करेगा। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। देखो पुत्र भक्तों, आज मैंने अपने पुत्र भक्तों को प्रेरित करके अपने दरबार में इसीलिए बुलाया जिससे कि मैं आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर सकूं। जिस भी आत्मा ने मेरे दरबार में प्रार्थना यज्ञ, अतिथि यज्ञ, संकल्प यज्ञ के रूप में किए, उनके सभी तरह के किए हुए यज्ञ सफल हैं, स्वीकार हैं। उन सभी यज्ञों को अपने हाथों में लेकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी आत्मा तब तक यहीं रहेगी जब तक
मेरी आरती के रूप में नहीं होता और मेरे वाचक पुत्र अमृत वर्षा के रूप में करेगा। सभी को आशीर्वाद। इति शुभम। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय। बोलिए भृगु जी महाराज की जय।